जी फ़खर साहब, मैंने आपको शॉर्ट सुनाए हैं। अब इसमें जिस सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, हम सबको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कौन करता है, वो नवाज शरीफ साहब करते हैं और उनकी साहबजादी करती है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी पार्टी में एक अपनी राय है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, ज़ुबैर साहब हों या खुर्रम साहब हों, वो अपनी एक राय रखते हैं कि इस तरीके से पोलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बैन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी पोलिटिकल पार्टी को बैन भी कर देते हैं तो वो किसी नए नाम से आ जाए, क्योंकि हमने माजी में ये सारी चीज़ें देखी हैं। आपकी इसके ऊपर राय क्या है? क्या जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी जो सोच है वो प्रिवेल करेगी या फिर इन सब की करेगी? देखें अलीना, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं ना, ये अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। इसीलिए इनको शायद किसी ने रंगबाज भी कहा था। ये पार्टी को बैन करने से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी पार्टी, जिसका 70% तो वैसे सर्वे में पॉपुलैरिटी वोट आ रहा था, अब वो 10% कहते हैं कि जी सिंपैथी वोट भी जो है ना बढ़ गया, तो 80% पे वो चली गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है। नौजवानों के अंदर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है 60%, उनके अंदर वो सलाहियत इख्तियार कर चुकी है। तो किसी भी तरह से बंदिश लगाने से पीटीआई का वोट बैंक तो ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान जिसको भी कहेंगे कि इसको वोट डालें, वही इलेक्शन जीतेगा। वो बेशक घर से बैठ के इलेक्शन में हिस्सा क्यों ना ले, उसको कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि माहौल ही अब ऐसा बन गया है और सूरत हाल जो है वो ऐसी बन चुकी है कि सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह से 13 जमातों की हुकूमत जो है अपने मुखालिफ एक ही अपोजिशन है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उसका सर कुचलने की कोशिश कर रही है, कभी मुकदमात के जरिए से। फ़खर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।